एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में प्रीता नाम की लड़की अपनी मां सरला के साथ रहती थी, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी आगे थी। लेकिन अब सरला को अपनी बेटी की चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग उसे ताने कसने लगे थे कि सरला अपनी जवान लड़की की शादी नहीं कर रही है। यही प्रीता में कोई बुराई तो नहीं है। सरला जब कभी लोगों के ताने सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता था। तभी एक दिन सरला के पास एक करीना नाम की महिला आती है, जो उससे कहती है कि मेरी नज़र में एक महेश नाम का लड़का है। वैसे भी प्रीता के लिए कोई रिश्ता तो आ नहीं रहा है। तभी सरला कहती है कि हाँ ठीक है, लड़के की फ़ोटो तो दिखाओ। करीना के फ़ोटो दिखाते ही सरला को पता चलता है कि महेश तो उम्र में प्रीता से दुगना है। तभी करीना कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, लड़का अच्छा है और अच्छा कमाता भी है, और वैसे भी आस पड़ोस के लोग तुम्हें कितने ताने कसते हैं। और आखिरकार लोगों के तानों को याद करते हुए सरला को यही फैसला लेना पड़ता है और करीना की मौजूदगी में महेश और प्रीता की शादी तय कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद ही शादी का मंडप भी सज जाता है। महेश दूल्हे के रूप में मंडप में पहुंच चुका था और प्रीता ने भी अब वहां दस्तक दे दी थी, और आखिरकार दोनों शादी के साथ बंधन में बंध ही गए। तभी अचानक वहां करण नाम का एक लड़का आता है और महेश के साथ प्रीता के गठबंधन को खोलते हुए कहता है कि मैं प्रीता की शादी इस दुगने उम्र के लड़के से नहीं होने दूंगा। इसकी उम्र तो देखो, इसकी उम्र तो प्रीता के पिता के समान है। प्रीता में बुराई ही क्या है जो तुमने उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा। और यही कहते हुए करण सरला के पास पहुंचता है और उसे समझाते हुए कहता है कि आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं प्रीता से बहुत प्यार करता हूँ और अच्छा कमाता भी हूँ। अगर आपको मुझ में कोई बुराई लगती है तो आप मुझसे कह सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी भी मुझे चाहती है। बस उसने आपके सम्मान की वजह से मेरे बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। करण की ये बातें सुनकर सरला प्रीता से पूछती है कि क्या करण जो कह रहा है वो सच है। सरला के इस सवाल का हाँ में जवाब देते हुए प्रीता उससे कहती है कि हाँ, पर मैं तुम्हारे फैसले को गलत कैसे कह सकती थी। तभी सरला कहती है कि अरे पगली, तू तो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकती हूँ। अगर तुम मुझसे पहले बता देती तो क्या करण के साथ मैं तुम्हें ब्याह नहीं देती। रही बात इस दुगने उम्र के महेश की, तो इसे तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। और यही कहते हुए सरला अपनी बेटी की शादी उसी वक्त तोड़ देती है और उसी मंडप में प्रीता के साथ करण की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद ही वहाँ पुलिस पहुँचती है और महेश और करीना को गिरफ्तार करते हुए उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।